नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं राजेश राणा। आप देख रहे हैं नेक्स्ट टीवी। कौन है महारानी दिया कुमारी? क्या जानते हैं आप इनके बारे में? क्या भाजपा ने राजस्थान में अपना चेहरा चुन लिया है? ऐसी कई चर्चाएं चल रही हैं आज दिया कुमारी के बारे में। महारानी दिया कुमारी, महारानी दिया कुमारी राजस्थान में एक उभरता चेहरा है। आज राजस्थान के हर कोने में महारानी दिया कुमारी की चर्चा हो रही है। इसकी क्या वजह है? क्यों ये चर्चा हुई है? और कौन है महारानी दिया कुमारी? क्या है उनका राजनीतिक कैरियर? क्यों लोग उनकी इतनी चर्चा कर रहे हैं? किस घराने से आती हैं महारानी दिया कुमारी? कितना समृद्धशाली इतिहास है उनके पुरखों का, ये हम आज सब कुछ बताएंगे आपको। लेकिन आज हम अभी शुरुआत जो कर रहे हैं वो सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये आखिर चर्चा में क्यों आई। अभी जो 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक रैली थी राजस्थान, और राजस्थान में उस रैली में राजस्थान के सभी कद्दावर लोग, कद्दावर नेता वहां पहुंचे। लेकिन चर्चा हमेशा दो महारानियां लूट कर ली जाती है। एक महारानी है वसुंधरा राजे सिंधिया, 5 बार की सांसद, 4 बार की विधायक, 2 बार की मुख्यमंत्री। कौन नहीं जानता है उनको? एक वो महारानी है जो कुछ दिन पहले ही, कुछ सालों पहले ही अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की है जिन्होंने, और आज वो जनता के दिलो दिमाग पर छाई हुई है। क्या वजह है इनकी? इन सब के बारे में बताएंगे कि ये दोनों महारानियां किस तरह से राजस्थान में अपना डंका बजा रही हैं। और एक महारानी ने तो कमाल कर दिया है, वो 2-2 बार राजस्थान की पहली मुख्यमंत्री बनी, पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। दूसरी महारानी दिया कुमारी जी। महारानी दिया कुमारी जी का जन्म 30 जनवरी 1971 को जयपुर के महाराज सवाई मानसिंह के यहां हुआ। उनकी दाती राजमाता गायत्री देवी, शायद कुछ लोग हमारे दर्शक ना जानते हो, लेकिन गायत्री देवी वो महारानी थी जो इंदिरा गांधी, जो भारत की प्रधानमंत्री रही, आपातकाल में इंदिरा गांधी से टक्कर ली और आपातकाल के खिलाफ सबसे बड़ी जंग जो पर्दे के पीछे रहकर की, वो राजमाता और महारानी दिया कुमारी की दादी ने किस तरह से जंग की, उसके बारे में हम आगे बताएंगे। वो बहुत चर्चित कहानी है, बहुत शानदार कहानी है इंदिरा गांधी और राजमाता गायत्री देवी की। गायत्री देवी दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में गिना जाता है उनको। एक ना सिर्फ वो खूबसूरत रही महिला, बल्कि उन्होंने राजनीतिक रूप से इतना शानदार, इतना समृद्धशाली काम किया कि सुनकर गर्व होता है। आप लोग भी सुनेंगे, हम आगे तो दोस्तों अब सबसे पहले वहीं चलते हैं। अभी क्या हुआ है कि जो महारानी दिया कुमारी है अचानक से चर्चा में आ गई। कौन है महारानी दिया कुमारी? कैसे चर्चा में आई? पहले यहीं से शुरुआत करते हैं। महारानी दिया कुमारी को बीजेपी में राजस्थान चुनाव से जुड़ी महत्वपूर्ण भूमिका देने की अटकलें कई साल से लगाई जा रही, पर पीएम मोदी की सभा का संचालन करके वो लाइमलाइट में आ गई है। राजस्थान में क्या चीजें हैं ऐसी जो उनके फेवर में जा रही हैं? क्या इन चुनावों में उन्हें वसुंधरा राजे, जो दूसरी महारानी है, उनका विकल्प मान लिया गया? तो ये बातें हैं। क्या विकल्प है, क्या विकल्प नहीं है? बीजेपी के सामने दो दो विकल्प हैं। दोनों महारानियां उस जगह से उन लोगों के दिलों पर राज करती हैं जो उनको चाहिए। वो लोग अपनी दोनों महारानियों को बराबर सम्मान देते हैं। ये बीजेपी का मामला है कि वो किसको आगे करती है, किसको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाती है, किसको नहीं बनाती है, वो एक आगे का मामला है। अब हम बात करते हैं दिया कुमारी। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि राजस्थान में जो वसुंधरा राजे जी हैं उनके सितारे कुछ गर्दिश में है, तो इस वजह से बीजेपी एक नया चेहरा खोज रही है और बीजेपी को एक नया चेहरा महारानी दिया कुमारी के रूप में मिल गया है। अब ये क्या वजह है इसकी? ये राजनीतिक है। इसके बारे में पहले आपको बता देते हैं थोड़ा सा कि राजनीतिक वजह क्या है, क्या लोग चर्चा कर रहे हैं, क्या लोग कह रहे हैं कि महारानी दिया कुमारी राजस्थान की अगली मुख्यमंत्री हो सकती हैं। महारानी दिया कुमारी में क्या क्या वो खूबियां हैं राजनीतिक रूप से जो
उनको राजस्थान की मुख्यमंत्री के रूप में पेश कर रहे हैं। अब हम थोड़ा सा आपको पीछे ले चलते हैं। दिसंबर 2018 में जब बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह दिया कुमारी और उनकी मां पद्मनी देवी जी के जयपुर आवास पहुंचे थे, तभी से यह अटकलें लगानी शुरू हो गई थी कि महारानी का भविष्य पार्टी में उज्जवल दिख रहा है। अब पीएम मोदी की जो सभा हुई है 25 सितंबर को, उसमें महारानी दिया कुमारी को बहुत सम्मान दिया गया, बहुत आगे रखा गया। इसकी वजह से कई लोग कह रहे हैं कि बीजेपी पार्टी महारानी दिया कुमारी पर दांव लगाने की सोच रही है। तो ऐसी क्या वजह है कि बीजेपी पार्टी महारानी दिया कुमारी पर दांव लगाने की सोच रही है? इसकी सबसे बड़ी वजह है राजस्थान में राजपूत वोट बैंक। राजस्थान में 14 से 15% राजपूत वोट बैंक है। ऐसा माना जाता है कि एक आनंदपाल प्रकरण में राजपूतों की जो नाराजगी थी, उसकी वजह से बीजेपी पिछले विधानसभा चुनाव में मामूली अंतर से हार गई। इस बार बीजेपी यह गलती दोबारा नहीं करना चाहती, इसलिए राजपूत वोट बैंक को फिर से मजबूत किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष के पद पर भी राजेंद्र सिंह राठौड़ को बैठाकर बीजेपी ने राजपूतों को संदेश पहले ही दे दिया है। अब कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि बीजेपी शायद वसुंधरा राजे से किनारा करने की सोच रही है। दरअसल बीजेपी में राजपूत करीब 14% हैं, जिनका 60 विधानसभा सीटों पर असर है। जयपुर, जालौर, जैसलमेर, बाड़मेर, कोटा, उदयपुर, चित्तौड़, अजमेर, नागौर, जोधपुर, राजसमंद, पाली, बीकानेर और भीलवाड़ा जिलों में राजपूत वोटों की नाराजगी किसी भी पार्टी के लिए भारी पड़ जाती है। वैसे तो बीजेपी के पास कई राजपूत नेता हैं राज्य में, जिनमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद राजवर्धन सिंह राठौर हैं। पर सांसद दिया कुमारी की बात अलग है। महारानी गायत्री देवी की विरासत भी उनके पास है। बीजेपी उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देकर राजपूतों को एक संदेश देना। हिमाचल प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव हुए, वहां भी बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करने के लिए महारानी दिया कुमारी जी को पार्टी ने उतारा था और राजपूत वोट बैंकों के लिए महारानी दिया कुमारी को ऐसा माना जा रहा है कि वो राजपूत वोट बैंक में एक बहुत बड़ी सेंध लगा सकती हैं। तो ये हुई उनकी राजनीतिक। तो अभी हम राजनीति पे ही चर्चा कर रहे हैं। दूसरा है, एक कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई एक महारानी जो पहले से ही वहां वसुंधरा राजे सिंधिया रही है, बीजेपी की कद्दावर नेता रही हैं, 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रही हैं, कौन नहीं जानता है। कमाल की नेतृत्व क्षमता है उनके अंदर, कमाल की लोगों से जुड़ने की पावर है उनके अंदर। अब ऐसे में कुछ लोगों में यह है कि बीजेपी में वसुंधरा राजे को लेकर नाराजगी है। अगर बीजेपी महारानी दिया कुमारी को सीएम कैंडिडेट बनाती है तो यह एक महारानी की जगह दूसरी महारानी जैसा होगा, ऐसा लोगों का मानना है। दरअसल मैं एक छोटा सा अभी यहां आपको बता देता हूं कि जो ये राजघराने रहे हैं, इनकी मान्यता उस आम आदमी में उस तरह से है जिस तरह से भगवान, क्योंकि बाद में बीच में कुछ मान्यताएं खराब करने के लिए अंग्रेजों ने षड्यंत्र रचे कि राजघराने जो हैं वो गरीब लोगों को सम्मान नहीं देते, और ये षड्यंत्र इसलिए रचे गए कि लोगों का, जो आम लोग हैं, उनका जो सम्मान है हमारे प्रति जागरूक हो, यानी अंग्रेजों के प्रति जागरूक हो। क्योंकि जो जनता थी वो अपने राजाओं के लिए लड़ती थी, जो जनता थी वो अपने राजाओं के लिए काम करती थी, और उनके राज में किसी भी जाति समुदाय के साथ भेदभाव नहीं होता था। हमारे यहाँ जाति प्रथा तक नहीं थी। ये जाति प्रथा एक लंबा मामला है, इस पर कभी और डिस्कस करेंगे आपको, लेकिन जाति प्रथा के नाम पर कभी भेदभाव नहीं हुआ जो हमारे पुराने राजघराने रहे। और आज भी राजस्थान जैसे राजघरानों में, उन राजघरानों की, वहां के लोगों में वो इमेज है, वो अपने राजा को आज भी अपना राजा मानते हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हो, चाहे वो किसी भी समुदाय के। तो ये वहां के जो लोग हैं वो आमतौर पर, जो राजघराने से लोग आते हैं, उनको राजा, महाराजा और महारानियां कहा जाता है।
लेकिन आज इन जो महारानियों ने जगह बनाई है वो किसी राजा महाराजा या महारानियों के रुतबे की वजह से नहीं बनाई है। हम ये बताएंगे कि किस तरह से महारानी दिया कुमारी ने आम लोगों में जाकर, आम लोगों के साथ मिलकर, उनके साथ काम करके उनके दिलों में जगह बनाई है, ये आगे बताएंगे। अब हम बात कर रहे हैं दोनों महारानियों के बारे में कि कैसा होता है। वसुंधरा राजे को महारानी के नाम से भी बुलाया जाता है, दिया कुमारी भी महारानी है। दोनों राजपूत हैं जो बीजेपी के परंपरागत रूप से वोटर हैं। इसलिए बीजेपी आश्वस्त हो सकती है कि अगर वसुंधरा नाराज भी होती है तो पार्टी को कोई नुकसान नहीं होने वाला। ये एक चर्चा चल रही है राजस्थान में, आम चर्चा है लोगों में। इन दोनों की सियासी अदावत किसी से छुपी नहीं है। कभी दिया कुमारी को वसुंधरा राजे ने ही राजनीति में एंट्री कराई थी, ये कहा जाता है। लेकिन जब राजनीतिक प्रतिद्वंदिता होती है, चाहे वो एक पार्टी में हो या पार्टी की प्रतिद्वंदिता हो, तो लोगों में थोड़ा थोड़ा होता है। लेकिन वो दोनों राजघराने की महारानी है और उनमें आपस में कोई कटुता नहीं है। दिया कुमारी और जयपुर राजघराने की राजकुमारी हुआ करती थी। 2013 के विधानसभा चुनावों में वसुंधरा ने डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को हराने के लिए सवाई माधोपुर विधानसभा सीट से राजकुमारी को लड़ाने, वसुंधरा राजे का तीर निशाने पर लगा और राजकुमारी दिया ने गरीबों के घरों में गई, लोगों के चूल्हों पर जाकर बैठी। उन्होंने देखा वहां जाकर उन गरीबों में कि कैसे वो जीवन जी रहे और लोगों को राजघराना बनाम राज्य सरकार के बीच का संपत्ति विवाद दोनों महारानियों आमने सामने आ गई। 2018 में वसुंधरा ने दिया कुमारी का टिकट काट दिया। यही महारानी दिया कुमारी के लिए वरदान साबित हो गया। पार्टी हाईकमान ने उन्हें सांसद का टिकट दे दिया। तब से महारानी का सितारा बुलंदियों पर है। ये एक कुछ छोटी सी घटनाएं रही दोनों महारानियों के बीच। लेकिन दोनों महारानियों ने दोस्तों किस तरह से उस जगह अपनी जगह बनाई है जहां लोग कहते हैं कि वहां महिलाओं को बराबर का अधिकार नहीं दिया जाता है, वहां महिलाएं घूंघट में रहती हैं। आप दोनों महारानियों को देखिए किस तरह से वो साड़ी पहनकर, आम साड़ी पहनकर लोगों के बीच जा रही है। कहीं है वो घूंघट, कहीं है, हाँ, घूंघट पर्दा जो है हमारे यहाँ, वो एक सम्मान का प्रतीक है, वो एक आदर्श का प्रतीक है। अपने बड़ों के सम्मान के प्रति वो किया जाता है, वो एक सम्मान का प्रतीक है। और उस जगह से जो महिलाएं आकर नेतृत्व कर रही हैं, चाहे वो किसी राजघराने की हो, चाहे वो आम महिलाएं, वो नेतृत्व कर रही हैं। और वो नेतृत्व करना एक मायने रखता है इस देश में, जहां लोग कहते हैं, खास करके कुछ लिबरल्स, कि महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। तो ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है। ये दोनों महारानियों ने उन दोनों के मुंह पर तमाचा मारा है कि वो किस तरह से आगे बढ़ रही हैं। ना सिर्फ आगे बढ़ रही हैं बल्कि अपना मुकाम हासिल कर रही हैं। एक महारानी 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रही है, पहली बार वो राजस्थान की मुख्यमंत्री बनी। अब हम आपको आगे ले चलते। जो मेवाड़ है, मेवाड़ में ऐसा कहा जाता है, मेवाड़ जो जीता वही राजस्थान पर राज करता है। मेवाड़ के राज संबंध से महारानी दिया सांसद हैं। जनता के बीच रहकर उन्होंने मेवाड़ में अपनी जगह बना ली है। राजस्थान की राजनीति में माना जाता है कि जो मेवाड़ जीतता है वह राजस्थान पर राज करता है। महारानी दिया ने सांसद के रूप में अपने कामकाज से मेवाड़ के लोगों का दिल जीता। अगर हम आंकड़ों पर गौर करें तो राजस्थान विधानसभा चुनावों के 2013 और 2008 और 2003 के आंकड़े बताते हैं कि जिस पार्टी को मेवाड़ में सबसे ज्यादा सीट मिली है उसी की सरकार बनी है। 2013 में 28 सीटों में से बीजेपी 25, कांग्रेस ने 2 सीटें जीती, सरकार बनी बीजेपी की। उसी तरह 2008 में कांग्रेस ने 19 और बीजेपी ने 7 सीटें जीती और सरकार बनी कांग्रेस की। 2003 में भी यही फार्मूला काम आया। 25 सीटों में से 18 बीजेपी और 5 कांग्रेस को मिली, सरकार बनी बीजेपी की। साल 2018 के नतीजे कुछ अलग रहे थे, जब बीजेपी ने 15 और कांग्रेस ने 10 सीटें जीती। लेकिन बीजेपी मामूली अंतर से सरकार बनाने में साफ सुथरी छवि और बीजेपी के हिंदुत्व को धार देने वाली भाषा। महारानी दिया कुमारी को मुख्यमंत्री बनाकर पार्टी हाईकमान वसुंधरा से अपना हिसाब चुकता कर सकती है। कई बार मौके आए हैं जिनमें पार्टी हाईकमान और वसुंधरा के बीच मतभेद खुलकर सामने आए हैं। जयपुर राजघराना कछवाहा राजपूतों का रहा है। महारानी दिया कुमारी कई बार ये दावा कर चुकी है कि उनका वंश श्री राम के बेटे कुश के 399वां पीढ़ी है। पिता भवानी सिंह को 1971 के भारत पाक युद्ध में पराक्रम दिखाने के लिए याद किया जाता है।
तब उन्हें अदम्य साहस और वीरता के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। महारानी दिया कुमारी का परिवार कांग्रेसी रहा है, पर दिया कुमारी हिंदुत्व और राष्ट्रवाद पर जमकर बोलती हैं। उन्होंने एक बार ताजमहल पर अपने खानदान का दावा ठोक दिया था। उनका कहना था कि उनके पास ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिससे साबित होता है कि यह जगह हमारी है। मुगल काल में हमारे परिवार का महल और जमीन पर कब्जा कर लिया गया था। महारानी दिया कुमारी पर भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं लगे हैं और कुल मिलाकर उनकी छवि भी साफ सुथरी है। यही चीजें उनके पक्ष में। एक और चीज जो आ रही है उनके पक्ष में, वो है वसुंधरा के बगावती तेवर के मुकाबले दिया पर पार्टी हाईकमान का भरोसा। राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा राजे सिंधिया के बगावती तेवरों से पार्टी में उनकी स्थिति खराब होती रही है, ऐसा माना जाता है। अभी हाल ही पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल के आरोपों के पीछे भी वसुंधरा का हाथ बताया जा रहा था, ऐसा लोगों का कहना है। इसके पहले भी कई बार पार्टी के मीटिंग से गायब रहना और पार्टी से अलग अपनी यात्रा निकालने आदि का आरोप उन पर लगता रहा है। यही कारण रहा है कि कभी भी पार्टी हाईकमान की चहेती नहीं रही है वसुंधरा राजे। लगातार उनकी दबाव वाली राजनीति से पार्टी परेशान रहती है, ऐसा लोगों का मानना है। इसके ठीक उलट महारानी दिया कुमारी टॉप नेतृत्व के साथ कदम मिलाकर चल रही हैं और पार्टी का भरोसा जीतने में कामयाब हुई है, ऐसा वहां के जो विश्लेषक हैं उनका मानना है। अब हम आपको थोड़ा सा बताते हैं कि महारानी दिया कुमारी कौन। अब महारानी दिया कुमारी राजस्थान की राजसमंद लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की सांसद है। उनका जन्म 23 जनवरी 1971 को जयपुर के महाराजा और होटल कारोबारी भवानी सिंह और पद्मिनी देवी के घर में हुआ था। देश के नामी स्कूलों और कॉलेजों से पढ़ने के बाद दिया कुमारी लंदन चली गई और वहां से डेकोरेटिव आर्ट्स का कोर्स भी। वर्तमान में बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश प्रभारी की कमान संभाल रही हैं। साल 2013 में राजनीतिक सफर की शुरुआत करने वाली दिया कुमारी ने भाजपा ज्वाइन करने के बाद सवाई माधोपुरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और विधायक बनी। साल 2019 के लोकसभा चुनावों में भाजपा ने राजसमंद से टिकट दिया और दिया कुमारी ने यहां भी जीत दर्ज की और देश की सबसे बड़ी पंचायत में जा पहुंची। राज्य की राजनीति में काफी सक्रिय रहने वाली भाजपा सांसद दिया कुमारी को अब वसुंधरा राजे के विकल्प के तौर पर पेश किया जा रहा है। ये ऐसी चीजें हैं जो राजकुमारी यानी कि महारानी दिया कुमारी को बीजेपी में एक अलग ओहदा देने की बात चल रही है। राजस्थान के सियासी गलियारों में चर्चा चल रही है कि वसुंधरा राजे को लोग महारानी के तौर पर देख। अब हम आपको बताते हैं कि महारानी दिया कुमारी ने जो अपनी छवि, जो एक वहां लोकप्रिय नेता की छवि बनाई है, वो कैसे बनाई है। महारानी दिया कुमारी अपने क्षेत्र ही नहीं पूरे राजस्थान में, अब तो ऐसा सुनने में आया है, हालांकि मेरी उनसे एक बार 2019 में शायद बात हुई थी उनसे एक इंटरव्यू को लेकर, तो मेरी कोई पर्सनल बहुत ज्यादा बातें नहीं हुई हैं, लेकिन जो वहाँ के लोग हैं, हमारे कई जानने वाले हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं तमाम, ये बताती हैं कि महारानी दिया कुमारी अपने क्षेत्र में अपने लोगों के बीच जाती हैं। वहां की महिलाओं में तो इतनी पॉपुलर है वो, जिसका कोई जवाब नहीं। उन महिलाओं के बीच जाकर उनके चूल्हे चौके में हाथ बटाने तक का उन्होंने काम किया है। उन महिलाओं के बीच वो बैठी हैं, उन महिलाओं के बीच उन्होंने डिस्कशन किया है, उन्होंने उनकी बातों को परिवार से लेकर तमाम तरह की जिम्मेदारियों के बारे में उन्होंने डिस्कस किया है उन महिलाओं से। उन महिलाओं को अपनत्व दिखता है और ये सच्चाई है कि वो महारानी है, एक राजघराने की पुत्री बहू है। तो उन लोगों के प्रति जो वहां के लोग हैं, एक श्रद्धा भाव खुद ब खुद जाग जाता है और उस श्रद्धा भाव का उन्होंने पूरी तरह से लोगों को सम्मान दिया है। उस श्रद्धा भाव जो हमारे यहाँ राजा महाराजा पहले एक श्रद्धा भाव रखते थे, उनके लिए प्रजा ही सब कुछ होती थी। प्रजा के लिए राजा महाराजा सब कुछ करते थे। उनके लिए प्रजा का हित सबसे ऊपर होता था, प्रजा के हित को वो सर्वोपरि रखते थे। लेकिन बाद में कुछ ऐसी चीजें हुई, जब कुछ मुगलों के वक्त, कुछ अंग्रेजों के वक्त, जो मुगल और अंग्रेज थे, जो हमारे राजा महाराजा थे, उनकी छवि बिगाड़ी गई और कुछ राजा महाराजाओं को अपने साथ लेकर जनता में उनकी नेगेटिव छवि पेश की गई। लेकिन लोगों में आज भी आप देखिए, मैंने कुछ ऐसे उदाहरण देखे हैं कि उन राजा महाराजाओं को वैसा ही सम्मान दिया जाता है और वो राजा महाराजा भले ही किसी भी घराने के हो, वो अपने लोगों से उसी तरह से मिलते हैं जैसे पुरानी परंपरा होती थी कि राजा महाराजा अपने लोगों से एक महाराजा की तरह नहीं मिलते थे, एक
आम व्यक्ति की तरह मिलते थे, वो ही आज महारानी दिया कुमारी की छवि है। वो ही आज महारानी दिया कुमारी की छवि उनको राजस्थान के सुपर मतलब टॉप नेतृत्व की ओर ले जा रही है। उसकी वजह से राजस्थान के लोगों में उनके प्रति एक भाव जो जागा है, वो बीजेपी भी कोशिश कर रही है कि उसको भुनाया जाए। दिया कुमारी एक पढ़ी लिखी लेडी है। वो जानती हैं कि लोगों की आवश्यकताएं क्या हैं। वो जानती हैं, उन महिलाओं के बीच में जाकर उन्होंने समझा है कि महिलाएं किस तरह से जीवन यापन कर रही हैं, जो आम महिलाएं हैं। उन्होंने देखा है कि राजस्थान के जो तमाम क्षेत्र हैं, वहां कैसे महिलाएं 2 वक्त की रोटी और पानी का साधन जुटाती हैं। उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, बहुत सारे ऐसे अपने क्षेत्र में काम किए हैं, जो लोग बताते हैं कि जो खास करके महिलाएं हैं, जो महिलाओं को परेशानियां होती थी, उन परेशानियों को उन्होंने सुना, समझा और उनको उनका निपटारा किया, काम किए, उनकी समस्याओं का समाधान किया। इसकी वजह से महारानी दिया कुमारी बहुत ही लोकप्रिय नेता बन गई हैं उन लोगों के बीच में। और इसका फायदा बीजेपी उठाना चाहती है। अब बीजेपी कैसे फायदा उठाती है, ये पॉलिटिकली एक माइलेज लेने वाली बात है। लेकिन महारानी दिया कुमारी की नेतृत्व क्षमता और तमाम जो चीजें हैं उनकी जनता से संवाद बनाने की, वो उनको एक युवा नेतृत्व के तौर पर खड़ा कर रही है। वो एक काबिल नेत्री है, जो समझती हैं कि लोगों की जरूरतें क्या हैं। उन जरूरतों के हिसाब से वो काम करना जानती है। ऐसे में बीजेपी उनको आगे जो बढ़ा रही है, वो समझ में आता है। अब हम थोड़ा सा बताते हैं कि जो दोनों महारानियां हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया और महारानी दिया कुमारी, इन दोनों के बीच, दोनों बीजेपी में हैं। दोनों बीजेपी भी यही चाहती है कि दोनों का फायदा उठाया जाए। अब वो बीजेपी के हाथ में है कि किसको मुख्यमंत्री बनाती है, किसको मुख्यमंत्री नहीं बनाती है। ये बीजेपी का अपना अंदरूनी मामला है। लेकिन दोनों महारानियों ने जिस तरह से राजस्थान में जगह बनाई है, वो काबिले तारीफ है, वो कमाल का है। उन्होंने कोई राजघराने की महिला के तौर पर अपनी जगह नहीं बनाई है। उन्होंने कोई रानी महारानियों की तरह अपनी जगह नहीं बनाई है। उन्होंने आम नेता की तरह लोगों में जाकर, लोगों के बीच जाकर एक छवि बनाई है। तभी लोगों को सम्मान मिलता है, जब आप जमीन से उठकर और लोगों की सर आंखों पर बैठते हैं, तभी आपको सम्मान मिलता है। आप भले ही किसी राजघराने के, भले ही किसी कहीं भी किसी भी राजनीतिक परिवार के क्यों ना हो, आप बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे सामने हैं, चाहे वो राहुल जी हो, मतलब राहुल गांधी हो, या दूसरे लोग हों, वो एक ऐसे राजघराने से आए हैं, वो एक ऐसे पॉलिटिकल परिवार से आए हैं, लेकिन वो अभी भी जनता उनके प्रति वो सम्मान नहीं दे पाई है। तो ये जो राजस्थान की 2 महारानियां हैं, इन महारानियों की कहानी वो कमाल की कहानी है। वो कहानी आपको कैसी लगी हमें बताएं। नमस्कार।